अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बिस्किट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, परफेक्ट रेसिपी है बिस्किट्स की और बिल्कुल खस्ता और एकदम मज़े के बनकर रेडी होते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने आलमंड बिस्किट बनाए, इनके ऊपर जो चंक्स हैं वो मैंने आलमंड्स के लगाए हैं, यानी कि बादामों के। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बोल ले लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम्स के जितना बटर। बटर को अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से फ्लफ़ी सा हो जाए। और फिर अब इसमें ऐड कर देंगे शुगर। ये पाउडर शुगर है, 70 ग्राम्स इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस अब एहतियात से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 2 ग्राम्स के जितना। 2 ग्राम्स यानी कि हाफ़ टी स्पून आप ऐड कर दें। इस पॉइंट पे आप इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, बट वो मुझे नहीं पसंद बिस्किट्स में, तो इसीलिए मैंने स्किप कर दिया है। और अब यहाँ पे एक अंडा लिया है, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे 225 ग्राम मैदा। सारा ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे 25 ग्राम कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से बिस्किट और भी ज़्यादा चूई और क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं, तो इसीलिए ऐड करना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, बट ऐड कर लें तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी फॉर्म इस तरह से होनी चाहिए जिस तरह से ब्रेड क्रम्स होते हैं। तो इसी तरह डो को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो बिस्किट की जो ये ब्रेड क्रम्स वाली शक्ल है, ये होना बहुत ज़रूरी है, इस फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। इसी से ये बहुत खस्ता बनते हैं। अगर ऐसे नहीं होगा तो आपके बिस्किट इतने खस्ता नहीं बनेंगे। तो बस अब अच्छे से इन्हें कंबाइन कर लेंगे डो को। तो ये देखिए बहुत अच्छे से गूँथने के बाद इसे इस तरह से इस फॉर्म में ले आई हूँ। और अब यहाँ पे मैंने प्लास्टिक कवर ले लिया है, इसमें अच्छे से रैप कर दूँगी इस डो को और फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। ऊपर फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, ताकि डो अच्छे से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, तो बस रैप को हम ओपन करेंगे। तो बस अब इसे यहाँ रखेंगे और ये जो प्लास्टिक रैप है इसे इसके ऊपर ही रख के और हमने इसे रोलिंग पिन से अच्छे से बेल लेना है। तो बस हमने इतना इसे बेलना है, थोड़ा मोटा भी हो, इतना थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो। तो ये आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने कितना मोटा इसको बेला है। तो बस अब यहाँ पे आप कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का कोई कटर ले सकते हैं जो आपको पसंद है। इसकी कोई सी भी शेप बना सकते हैं जो आपको पसंद है। मैं यहाँ पे डोनट शेप बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये नोज़ल ले लिया है जिसको ये मिड से कट करेगा।
तो बस ये जो एक्स्ट्रा डो है इसको हटा लेंगे। और यहाँ पे मैंने ले ली है बेकिंग डिश, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर बिछा लिया है। और अब यहाँ पे ये सिंपल मैंने दूध लिया है, ऐसे इसके ऊपर ब्रश कर दूँगी। आप अगर अंडा पसंद करते हैं तो अंडे की सफ़ेदियाँ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और ये यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, बादाम के चंक्स लिए हैं। तो बस इसको मैंने इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से लगा दूँगी। जितने ज़्यादा लग सकते हैं आप इसके ऊपर लगा दें अपनी मर्ज़ी से। अगर आपको बादाम नहीं लगाने, आपके पास नहीं है, तो आप पीनट्स भी लगा सकते हैं, या कोई भी आपके पास जो ड्राई फ्रूट है या आपको जो पसंद है वो आप इसमें लगा दें। तो बस ये बिस्किट रेडी हैं। अब इन्हें प्रीहीटेड ओवन में बेक कर लेंगे 15 मिनट के लिए 120 सेल्सियस पे। तो ये देखें बिस्किट हमारे बेक होके आ चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट कलर आया है इनका। तो बस इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इन्हें सर्व करेंगे। तो बस ये देखें बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं। तो ये देखें तोड़ने में भी कितने खस्ता ये बने हैं, आपको तोड़ने से अंदाज़ा हो गया होगा। तो बिल्कुल परफेक्ट ये रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे चाय के साथ आप सर्व करें। ये कैसे हो सकता है कि आप बिस्किट बनाएं और साथ में चाय ना हो। तो बस यहाँ पे चाय भी रेडी है और बिस्किट भी रेडी है। तो बस आप भी इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय करती हूँ। इस तरह से इसमें डिप करके खाएं या आप ऐसे भी खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस इन्हें ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।